गाइस अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, भले ही वो अब आप अपने खुद के लिए लिखे या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जब कंटेंट राइटिंग करोगे तो आपको कौन कौन से टूल्स की यहां पर रिक्वायरमेंट है, कौन से ऐसे सबसे कमाल के टूल्स है जिनका आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके इस काम को आपके लिए बहुत आसान बनाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी बनाएगा। तो गाइज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज के डेट में हो या पहले की बात हो, दोनों ही केसेस में कंटेंट राइटर्स की डिमांड हमेशा से बहुत रही है और हर कोई कंटेंट राइटर बनना भी चाहता है। क्योंकि अगर हम बात करें एक एससीओ ट्रेनी की, तो एक एससीओ ट्रेनी को जब किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है तो उसकी जो मिनिमम जो सैलरी होती है वो 15,000 रुपीज होती है। और अगर हम बात कर ले कोई कंटेंट राइटर की मिनिमम सैलरी जो होती है वो 30,000 रुपीज पर मंथ होती है। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस है ना वो है डबल का। क्योंकि देखो कंटेंट राइटर्स बनना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन सब कोई बन नहीं पाते, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी कला है जो कि आपको डेवलप करनी पड़ती है ना। आप कोई किताब पढ़ के आप डायरेक्टली कंटेंट राइटर नहीं बन सकते। कंटेंट राइटर बनने का ये जो कला है उसको आपको डेवलप करनी पड़ती है, और जिसने डेवलप किया है वही इस पर्टिकुलर काम के लिए अप्लाई करता है। तो गाइज आज भी भले ही हमारे पास एआई के बहुत ऑप्शंस है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा डिमांड हो गई है कंटेंट राइटर्स की। क्योंकि गाइज अब देखो कहना तो नहीं चाहिए, बट अगेन ये जो चीज है वो सच्चाई है कि अगर आप किसी भी ऐसे कंटेंट राइटर को पकड़ते हो जो कि आज या कल में कंटेंट राइटर बना है, वो ऑब्वियसली कंटेंट राइटर बना है किसी एआई टूल का यूज करके। अब ऑब्वियसली ये हो सकता है कि वो जो कंटेंट राइटर है वो चैट जीपीटी का यूज करता होगा या फिर किसी और एआई टूल का यूज करता होगा, और उसको उस पर्टिकुलर एआई टूल को भी सही से यूज करना नहीं आता होगा। ठीक है, ऐसे कंटेंट राइटर ज्यादातर मिल रहे हैं। तो इसलिए आज भी सही तरीके से एआई टूल्स को यूज करके कंटेंट राइटिंग कर पाए, ऐसे कंटेंट राइटर्स की आज के डेट में डिमांड है। आज के डेट में उन कंटेंट राइटर्स की डिमांड नहीं जो कि पूरा का पूरा कंटेंट खुद से लिखे देंगे। गाइस काबिल वही लोग होते हैं, बट आज के डेट में एक ह्यूमन से बढ़िया कंटेंट जब एआई लिख सकता है, तो विद एआई हेल्प जो कंटेंट लिख सकता है वो आज के डेट में बेटर आर्टिकल्स लिख सकता है, और वो भी जल्दी लिख सकता है। तो कंपनीज को भी उसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो ना तो हर किसी को रिक्वायरमेंट उसी चीज की होती है। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको आज के डेट में क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहां पर इस चैनल में कुछ भी देख के आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, लाइफ में आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर ऐसे ही और बहुत से वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज जो सबसे पहला टूल है हमारा, ये ऑब्वियसली चैट जीपीटी है। अब देखो चैट जीपीटी के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी से बेटर तो डीप सीक है। गाइस ऑब्वियसली हम डीप सीक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चैट जीपीटी से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि चैट जीपीटी बाकी किसी भी दूसरे एआई चैटबॉट के कंपैरेटिवली ह्यूमंस को ज्यादा समझता है, क्योंकि ये 2 साल से ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और ह्यूमंस जो भी रिक्वायरमेंट यहां पर पुट करते हैं उस रिक्वायरमेंट को समझने की जो काबिलियत है वो चैट जीपीटी में किसी भी दूसरे एआई चैटबॉट से बेटर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चैट जीपीटी बेस्ट है। चैट जीपीटी बस ह्यूमंस को कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर समझता है, लेकिन काबिलियत की बात करें तो गाइज यहां पर इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास डीप सीक ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो है हमारे किस काम आ सकता है। यहां पर गाइज देखो, अगर आप एक कंटेंट लिखवाना चाहते हो जिसके अंदर आप वेरियस प्रॉम्प्ट वगैरह डालकर एक अच्छा खासा अगर आप आर्टिकल निकालना चाहते हो, तो आप चैट जीपीटी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट को कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर तरीके से ये समझ सकता है। लेकिन गाइज यहां पर मैं आपको एक और ऑप्शन बताने वाला हूं चैट जीपीटी में। ये ऑप्शन इस वजह से मैंने चैट जीपीटी को इस लिस्ट में रखा, नहीं तो रखने का कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो गाइज यहां पर आप देखोगे चैट जीपीटी के साथ अगर आप AIPRM को जोड़ देते हो, तो गाइज ये ऐसा आर्टिकल निकाल कर देता है जो कि कोई भी दूसरा जो है चैटबॉट आज की डेट में इतना आसानी से निकाल कर नहीं दे सकता। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, अब देखो यहां पर मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा तो अगर डीप सीक भी ये काम कर देगा, लेकिन अगर आप AIPRM को जोड़ दोगे तो ये टाइम भी आपका बचता है। ये क्लिक किया इस पे, अब मैं यहां पर लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस।
ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मैं सिंपली इसको लिखूंगा ना, ये एक ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल मुझे लिख के देगा। सोचो टाइम कितना बच जाता है। तो इसीलिए चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है डीप सीक। गाइस देखो, डीप सीक अगेन चैट जीपीटी से काफी बेटर है, ठीक है। और आज के डेट में डीप सी की जो परफॉर्मेंस है वो चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा आगे। हर तरह के जो टेस्ट हुए हैं उन सभी टेस्ट में डीप सीक ने अपने आप को जो है बेटर प्रूव किया है चैट जीपीटी कंपेयर टू। तो यहां पर डीप थिंक का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस वजह से ये जो है ना, आप किसी भी तरह के आर्टिकल को लिखो, अगर आप सही प्रॉम्प्ट देख सकते हो तो ये AIPRM से भी बेटर काम करेगा। लेकिन वो सही प्रॉम्प्ट देना आपको पड़ेगा। यहां पर ऑटोमेटिकली कोई प्रॉम्प्ट यहां पर जनरेट होकर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप सही प्रॉम्प्ट दे सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो गाइज डीप सीक का मैंने बहुत यूज किया है, मैंने अलग अलग तरह के आर्टिकल्स निकाले। अभी रिसेंटली एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा जो कि मैंने यहां पर डीप सीक से लिखवाया है। एक सही प्रॉम्प्ट यहां पर दिया है, ठीक है। इसने मुझे पूरा एक प्रोडक्ट जिसके बारे में इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जो है ना एक आइडिया दिया था, उस आइडिया को लेते हुए इसने एक ऐसा कमाल का आर्टिकल मुझे लिख के दिया ना जो कोई भी कंटेंट राइटर नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, ओके। हर एक चीज मैंने तो बोला भी नहीं था एफएक्यू को ऐड करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने एफएक्यू को ऐड किया। क्यों? क्योंकि एक बेटर रैंकिंग आर्टिकल के अंदर एफएक्यू तो होना ही चाहिए। ये बात डीप सीक को पता है ना। इस वजह से या 26 जनवरी को डीप सीक लॉन्च हुआ है, यानी कि आज अगर बात कर लें तो लगभग 32 दिन हुए हैं इसको इस दुनिया में आए हुए। इस 32 दिन के अंदर अंदर ये समझ गया है कि ब्लॉगर्स एग्जैक्टली रैंक करने के लिए करते क्या है ना। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो आप डीप सीक का यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको बहुत मेहनत बच जाएगी। हो सकता है किसी दिन आप किसी ऐसे मूड में होंगे, कंटेंट राइटर अलग अलग दिन में अलग अलग मूड में होता है, जैसा उसका मूड होता है ना उसका वैसा कंटेंट सामने निकल कर आता है। तो ऐसे में अगर डीप सीक के अगर आप प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट बनाकर डीप सीक को बोलोगे तो हर रोज जैसा रिक्वायर्ड आर्टिकल होगा वैसा निकाल कर देगा, है ना। और वो सारी चीजें याद रख के निकाल कर देगा जो कि डालना होता है। अगर आपका बीइंग कंटेंट राइटर आपका मूड खराब हुआ तो ऑब्वियसली बात है उस दिन हो सकता है आप एफएक्यू मिस कर दो, उस दिन हो सकता है आप फाइनल वर्डिक्ट मिस कर दो, बाइंग गाइड मिस कर दोगे, या फिर शायद कंपैरिजन टेबल मिस कर दोगे, स्पेशल फीचर्स मिस कर सकते हो, किसको खरीदना चाहिए, कस्टमर रिव्यू, रेटिंग, प्रोस कॉन्स, कोई भी एक चीज आपसे मिस हो सकती है, लेकिन इससे नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये दो चैटबॉट्स का आप यूज कर सकते हो। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि ग्रॉक 3 वगैरह का यूज करो, ग्रॉक 3 ऑब्वियसली अच्छा है, बट गाइज उसको अभी मैं उसको रेकमेंड अभी नहीं करूंगा जब तक कि थोड़ा सा और टाइम ना हो जाए, ठीक है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है गाइज यहां पर ग्रामरली। देखो ग्रामरली मैं इसलिए बता रहा हूं, अब सीधी बात है, अगर आप चैट जीपीटी से या फिर आप अगर बात कर ले यहां पर डीप सीक से, डीप सीक में अगर आप इन दोनों में से अगर आप आर्टिकल लिखते हो आपको ग्रामरली की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रामर सब कुछ उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है। हाँ, अब बीइंग ए कंटेंट राइटर अगर आपको कभी ऐसा टाइम आ जाए जब आपको खुद से एक पूरा आर्टिकल लिखना हो या फिर खुद से एक एड कॉपी लिखना हो, कुछ टाइटल्स वगैरह लिखना हो, मेरा डिस्क्रिप्शन लिखना, छोटे छोटे काम जो है जो आप करना चाहते हो, तो उस केस में एक कोई ईमेल भी लिखना हो, ठीक है, पकड़े मान के चलते हैं कि एक ईमेल भी लिखना हो आपको अच्छे तरीके से, तो ईमेल में भी ग्रामर सही होना जरूरी है। तो ऐसे में ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर आप बार बार रीचेक करते हो उस आर्टिकल को, है ना, प्रूफ रीड करते हो उसको, ठीक है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। सिंपली आपको जो कंटेंट लिखना है लिखो और उसको यहां पेस्ट कर दो, ये सब कुछ निकाल कर देगा आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब इसलिए इस काम के लिए आप ग्रामरली का यूज कर सकते हो। अगेन जनरेटिव एआई कंटेंट लिखने के लिए भी काम आता है, प्लेगैरिज्म भी चेक करता है और एआई टेक्स्ट को डिटेक्ट भी करता है। अब देखो ये फीचर जो है ना, ये एक ऐसा फीचर है एआई टेक्स्ट को डिटेक्ट करने वाला जो कि ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए मार्केट में आया है और 2 दिनों में ये मार्केट से हट जाएगा। वो इसलिए गाइस क्योंकि देखो एआई टेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, ऐसा बीच में कुछ अफवाह फैल गई थी और एआई में लिखा हुआ जो कंटेंट है वो गूगल पे रैंक नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका ये नहीं वो, ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैली और इस वजह से लोगों के दिमाग में बैठ गया कि यार एआई से रिटर्न कंटेंट जो है ना वो रैंक नहीं करता। एआई से रिटर्न कंटेंट रैंक करता है बस वो कंटेंट जो भी उसको पढ़ने आता है ना उसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। अगर वो उसके हेल्प करता है तो वो रैंक होगा, अगर हेल्प नहीं करेगा तो ह्यूमन रिटर्न कंटेंट भी रैंक नहीं होगा, क्योंकि गूगल ये थोड़ी देखता है कि एआई कंटेंट है या फिर ह्यूमन रिटर्न, गूगल ये देखता है कि रैंक ब्रेन एल्गोरिथम को वो पास करता है या नहीं। और रैंक ब्रेन एल्गोरिथम क्या कहता है
कि जो भी यूजर एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर यूजर एक्सपीरियंस कब अच्छा होगा, जब वैल्यूएबल कंटेंट होगा। वैल्यूएबल कंटेंट नहीं हो तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, भले ही आप उसे एआई से लिखो या खुद लिखो, कुछ भी कर लो, नहीं होना है फिर तो उसमें, ठीक है। तो इसीलिए बीच में अफवाह फैल गई थी और इस वजह से बहुत सारे अननेसेसरी टूल्स, एआई टूल्स जो मार्केट में आ गए, ठीक है। और उन टूल्स ने यहां पर क्या किया है कि कुछ एक ऐसा मतलब टूल क्रिएट किया है जो कि एआई कंटेंट को बाईपास कर देगा, ठीक है। तो ये तो खाली टेस्ट कर रहा है। अब बाईपास अगर आपको करना भी है तो गाइज यहां पर दो ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि बाईपास करने में कोई बुराई है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए भी मैं यहां पर आपको टूल बता रहा हूं। अगर आपको कहीं भी अगर मन में ऐसा रह जाता है ना कि नहीं यार एआई कंटेंट नहीं, मुझे उसे ह्यूमनाइज करना है, ठीक है, तो आपके अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लेना, नहीं तो आप ह्यूमनाइजर टूल का यूज कर सकते हो, जिसमें से एक सबसे बेस्ट टूल जो है आज मार्केट में वो है बाईपास जीपीटी, यानी कि ये चैट जीपीटी जैसा ही है, ठीक है। यहां पर अगर आप चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट या किसी से भी लिखा हुआ कंटेंट अंदर डाल दो, ये आपको पूरा ह्यूमनाइज करके दे देगा, ठीक है। तो इसका कुछ प्राइसिंग मॉडल ऐसा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अगर आप, ये बेस्ट टूल है पूरे मार्केट में, जो सबसे बेस्ट टूल है ना उसका यूज करो, हर किसी टूल का यूज मत करो, ठीक है। और एक और टूल है, अगर आप इसको खरीदना नहीं चाहते, फ्री में यूज करना चाहते हो, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टेल्थ राइटर, ठीक है। स्टेल्थ राइटर बहुत अच्छा टूल है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर कंटेंट को पेस्ट करना पड़ेगा, एक बार में बहुत ज्यादा तो नहीं लेता है ये, बट गाइज ये बिल्कुल फ्री है और आप उस फ्री में यूज कर सकते हो। ये दो टूल्स है जिसमें आप इसको ह्यूमनाइज कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी कंटेंट जब आप लिखते हो, भले ही आप खुद से लिखो, भले आप एआई से लिखो, कैसा भी लिखो, तो अच्छा प्रॉम्प्ट डाल के एआई से लिखो तो कहीं कोई इश्यू आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा चेक कर लेना, प्लेगैरिज्म है कि नहीं, यानी कि उसमें जो कंटेंट उसने लिखा है क्या वो कहीं से उठाया हुआ तो नहीं है ना। अब देखो, जरूरी नहीं है कि उठाया हो, चैट जीपीटी या डीप सीक या फिर ग्रॉक 3, क्वेन, कोई भी किसी कंटेंट को कहीं से उठाता नहीं है, वो कंटेंट खुद लिख के देता है, बट कभी कभी फिर भी कॉपीड लगने लगता है। क्यों? जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन लिखी, वो सेम लाइन किसी और बंदे के दिमाग में भी आई होगी, वो भी लिख सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने मेरा कॉपी किया है ना, आ सकता है, सीधी सी बात है। अगर मैं कि एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊं कि टाई कैसे बांधते हैं, है ना, तो टाई बांधने का तो एक ही तरीका है। अब भले ही मैं उसको 100 जने बनाएंगे तो सोच के 100 वीडियोस एक जैसे लगेंगे, क्यों? क्योंकि टाई बांधने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज का तरीका सेम ही होता है। अब ऐसे में अगर कोई किसी आर्टिकल में मैं एक लाइन लिखूं और उस लाइन का सेम कॉपी अगर 100 बार अलग अलग वेबसाइट से मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबने मेरी कॉपी की है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइस, लेकिन जब गूगल उस चीज को देखेगा तो गूगल को यही लगेगा कि ओके यार, ये तो एक लाइन नहीं है, एक पूरा पैराग्राफ के आसपास जो है पूरे कंटेंट के अंदर कॉपीड है, ठीक है, प्लेगैरिज्म उसको मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि गूगल खुद तो नहीं देखता ना, गूगल में कोई ह्यूमन तो नहीं देख रहा ना उस चीज को, उसका बोट देख रहा है, ठीक है। तो उस बोट को ये समझ में नहीं आएगा कि यार ये चीज के लिए एक ही लाइन हो सकती है ना। बोट इतना इंटेलिजेंट भी नहीं होता कि वो समझ जाए कि यार टाई बांधने का एक ही तरीका होता है, वो तो सोचेगा होगा और भी तरीके होंगे, है ना। तो वो इस चीज को एक गलत वे में लेगा और आपके आर्टिकल को रैंक नहीं होने देगा। तो इसीलिए प्लेगैरिज्म को आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अगर कुछ भी कॉपीड कंटेंट मिलता है तो उसे आपको अगेन रीराइट करा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद से लिखना है, अगेन आप रीराइट करा लो उससे, ठीक है, चैट जीपीटी या फिर डीसी से रीराइट करा लो, लेकिन इसके लिए आपको ये डुप्ली चेकर वाला टूल यूज कर लेना चाहिए। यहां पर आप डुप्लीकेट चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है इसका नाम है रैंक मैथ। देखो, जब आपका पूरा आर्टिकल लिख के रेडी हो चुका होगा, आप पूरी तरीके से सेट होंगे उसे पब्लिश करने के लिए, तो उससे पहले आपके वर्डप्रेस पे आप एक प्लगइन को यूज कर लो, रैंक मैथ। ये रैंक मैथ क्या करेगा, जो कुछ भी एसईओ उसमें मिसिंग होगा, ठीक है, जो भी चीजें, भले ही अगर रीडेबिलिटी की बात कर लें, एसईओ की बात कर लें, कुछ भी जो उसके अंदर मिसिंग होगा उस पूरे पेज के अंदर, यहां तक कि अगर आप उस पेज के अंदर अगर आपने कोई इमेज नहीं डाला है तो ये बोलेगा कि इमेज डालो, इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट डालो, आपके यूआरएल स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो यूआरएल की लेंथ ज्यादा है, आपका टाइटल ज्यादा लंबा, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, या फिर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा छोटा, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड नहीं है, आपके टाइटल में कीवर्ड नहीं है, आपके यूआरएल में कीवर्ड नहीं है, आपके ऑल्ट एट्रीब्यूट जो इमेज के अंदर जो ऑल्ट एट्रीब्यूट आपने लगा उसमें कीवर्ड नहीं है, आपके पूरे पेज पर जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो 1% से कम है, मतलब जितना भी होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। और आपका जो लाइन आपने लिखा है ना, एक्टिव वॉइस से ज्यादा आपने पैसिव वॉइस का यूज किया है, जिस वजह से रीडेबिलिटी कम हो रही है या फिर रीडेबिलिटी बहुत खराब हो रही है। तो ये सारी चीजें बताने का काम करेगा रैंक मैथ। तो आप रैंक मैथ का यूज कर सकते हो। रैंक मैथ की कॉस्टिंग बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका पर मंथ कॉस्ट सिर्फ $7 है,
लेकिन फिर भी अगर आपको जो है रैंक मैथ का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो मैंने ये जो प्रीमियम वर्जन है इसको लेकर रखा हुआ, आप देख सकते हो अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट्स में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप में से किसी को अगर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये जो है सिर्फ 300 रुपीज में दे दूंगा। ठीक है, तो आप अगर रैंक मैथ खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली आके खरीद सकते हो। अगर आपको मुझसे खरीदना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस रैंक मैथ का आप यूज कर सकते हो, प्रो वर्जन यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा और बेनिफिट मिलेगा। फ्री वर्जन भी होता है रैंक मैथ का, ठीक है, फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो, आप डायरेक्टली फ्री वर्जन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही। ठीक है, प्रीमियम लोगे तो आपको उसमें एआई के कुछ और फीचर्स मिल जाएंगे। अब उससे होगा ये कि वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा कीवर्ड ऐड किया है और कितने कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते थे। ठीक है, ये क्रेडिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर प्रीमियम के अंदर होता है, बाकी फ्री के अंदर सारी चीजें होती है। हाँ, फिर कुछ पावरफुल स्कीमा जनरेटर वगैरह मिलता है जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर आपके जो आर्टिकल है वो डिस्प्ले हो सकते हैं। ठीक है, तो वो स्कीमा की वजह से आपको गूगल पे बेटर रैंकिंग देखने को मिलती है, तो इस तरीके से थोड़ा ज्यादा हेल्प करता है ये रैंक मैथ टूल। तो जो फाइनल काम जो आपको करना होता है ना वो रैंक मैथ से करता है। बस इतने ही टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, कहने को तो बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक कंटेंट राइटर को एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल की भी जरूरत होती है, बट एसईओ करने वाला अगर बंदा कंपनी में है तो वो एसईओ करके कीवर्ड वगैरह वो कर देगा आपके कंटेंट के अंदर, नहीं तो वो आपको पहले कीवर्ड निकाल कर देगा, उस कीवर्ड पर आपको आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कीवर्ड रिसर्च भी आपको ही करना है, कंटेंट भी आपको ही लिखना है, पोस्ट भी आपको करना है, तो गाइज वहां पर आपको कीवर्ड रिसर्च टूल की भी जरूरत पड़ती है। तो उस केस में आप एसईएम रश का यूज कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी कहानी कि एक कंटेंट राइटर को कौन कौन से बेस्ट टूल्स का यूज करना चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे आ सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो इसी से आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।